Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. आप में से कई बच्चों की पीडीएफ मेरे पास आ चुके हैं. साना साना हाथ जोड़ी जो आपने चैप्टर किया है, लेकिन कईयों के अभी तक नहीं आए हैं. तो ये याद रखिएगा कि आप लोगों के जो इंटरनल मार्क्स हैं जो कॉपी के रहते हैं वो कॉपी के आधार पर होने वाले हैं जो आप मुझे वर्क सेंड कर रहे हैं. तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सेंड किया है वो कर दें, टाइम है आपके पास. लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझे भेज दिया है और अच्छा काम किया. वेरी गुड बेटा. आज हमारा जो पार्ट है माता काजल जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका अभी पेपर आ चुका है, सैम्पल पेपर. उसके अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर आ गया, सब लोगों ने देख लिया? ऑनलाइन सब बच्चों ने देख लिया है? उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न है बेटा उसमें से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी आपसे और एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिन बच्चों ने कहानी पढ़ी है वो इसका आंसर दे पाएंगे, और जो अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो शायद आप समझ पाए कि इस कहानी के अंतर्गत है क्या, इसके अंदर है क्या. ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, लेखक के पिता उन्हें प्यार से किस नाम से पुकारते थे? भोलानाथ भोलानाथ के नाम से पुकारते थे. एक चीज ध्यान रखिए सब लोग, अभी जैसे अमरेन ने जवाब दिया है वो सही है क्योंकि अब आपके एमसीक्यूज नहीं आने वाले हैं तो पूरा जवाब देना होगा आपको. अगर ये अति लघु में आता है तो आपको सिर्फ भोलानाथ लिख के छोड़ दोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे. ध्यान रखिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव है. ठीक है, फिर है, जब लेखक के बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब उनकी बगल में बैठकर लेखक क्या करते थे? मैम, तब लेखक अपने आप को आईने में देखते थे. तब लेखक अपने बाबूजी के पास बैठकर अपने को आईने में निहारा करते थे. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सब लोग. फिर है, लेखक के पिताजी अपनी राम बही के राम नाम कितनी बार लिखते थे? राम नाम कितनी बार लिखते थे? मैम 1000 बार राम नाम लिखते थे. अनन्या कितनी बार लिखते थे बेटा? राम नाम कितनी बार लिखते थे? कौन बताएगा? मैम 1000 बार लिखते थे. अमरेंद्र ने बता दिया. इसके अलावा प्रखर, क्षितिज, अनन्या? मैम 500 बार लिखते थे. मैम 500 था. मैम 500 बार लिखते थे. प्रखर? 500 बार. यस मैम 500 बार. 500 बार लिखते थे. और इसके अलावा कोई बताएगा? इसका उत्तर है 1000 बार. ठीक है, जो आपकी बुक में दिया है उसमें दिया है 1000 बार. नेक्स्ट है, लेखक के पिताजी लेखक से कुश्ती लड़ते वक्त शिथिल क्यों पड़ जाते थे? क्यों, जानबूझकर क्यों हार जाते थे? कोई बताएगा? पिताजी लेखक से कुश्ती लड़ते वक्त इसलिए शिथिल हो जाते थे ताकि भोलानाथ को यह लगे, लेखक को यह लगे कि वह उनसे जीत गए हैं और वे खुश हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पर इसका उत्तर इस तरीके से बन सकता है. वैसे क्षितिज का उत्तर भी ठीक है और इसमें होगा, लेखक के पिताजी कुश्ती लड़ते वक्त लेखक से इसलिए हार जाते थे कि उनके बल को बढ़ावा मिले. लेखक के बल को, क्योंकि क्या होता है बच्चे अगर बचपन में उनको ये हो जाए कि अरे हम तो हार जाते हैं तो वो कोशिश करना बंद कर देते हैं. लेकिन अगर उनको लगता है नहीं हम तो जीतते हैं, एक बार उनको जीत का जो एक चख लेते हैं, रस को चख लेते हैं तो उनको लगता है नहीं मुझे जीतना है. ठीक है, तो इसलिए उनके पिताजी उनसे हार जाते थे कि उनके बल को बढ़ावा मिले. फिर है, लेखक की माँ के अनुसार बच्चे को किस प्रकार खिलाना चाहिए? मैम, लेखक की माँ के अनुसार बच्चे को मुंह के बड़े बड़े कौर खिलाने चाहिए. बड़े बड़े कौर खिलाने चाहिए. क्यों खिलाने चाहिए, कोई बताएगा? मैम क्योंकि जाके से बच्चे को लगे कि इसने अभी
कम कोर खाया है मगर उसने ज्यादा खाना खाया है। उसको बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। छोटे छोटे कौर जब खिलाते हैं, माँ का उनकी ये कहना था कि जब छोटे छोटे कौर खिलाते हैं तो वो संख्या में तो ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन उससे बच्चे का पेट नहीं भरता है। और जब हम बड़े बड़े कौर खिलाते हैं तो संख्या में वो कम होते हैं लेकिन वो मुंह भर रहता है और बच्चे का पेट भर जाता है। शायद आप लोग की मम्मी भी करती होंगी कि अच्छे से खाओ, पेट भर के खाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रश्न है, लेखक कन्हैया कैसे बन जाते थे? लेखक कन्हैया कैसे बन जाते थे? कोई बताएगा? उनकी मम्मी क्या करती थी उनके साथ, उनकी माता जी, जो वो कन्हैया बन जाते थे? उनकी माताजी उनको उनके बालों में तेल लगाकर उनकी चोटी बनाकर उसके नीचे एक लट्टू सा लगा देती थी और उनकी आंखों में काजल डालकर उनके बिंदी लगा देती थी, जिससे वो किसकी तरह लगते थे? वो कन्हैया की तरह लगने लगते थे। ठीक है। उनकी माँ उनको रंगीन कुर्ता और टोपी भी पहना देती थी। एक सोच लीजिए, अपने दिमाग में चित्र बना लीजिए कि एक बच्चा है जिसके सर में तेल डालकर उसकी चुटिया गूंथकर उसको नीचे लट्टू सा बना दिया है, उसको कुर्ता, रंगीन कुर्ता और टोपी पहना दी गई है, काजल का टीका लगा दिया गया है, तो सब लोग उसको, उनके पिताजी क्या कहते थे कि बिल्कुल कन्हैया की तरह लगने लगता था। फिर अगला प्रश्न है, लेखक अपने संगी साथियों के साथ कौन सा नाटक खेलते थे? कौन कौन से नाटक खेलते थे? मैम खेत जोतने वाला, मैम मिर्ची का गौरंगा बनाने वाला जिसमें और मिठाई की दुकान, मैम दूल्हा, यस, बारात वाला, यस, वेरी गुड। वो खेती किसानी का खेल खेलते थे, वो दुकान का खेल खेलते थे जिसमें वो मिठाइयाँ बनती हैं, मिठाई की दुकान का, और खरीदार भी खुद बन जाते थे। ठीक है। और वो बारात वाला खेल भी खेलते थे। ठीक है। अब है, बिल के बाहर सांप क्यों निकल आया था? मैम क्योंकि लेखक ने उनके बिल में पानी डाला था। यश, लेखक और उनके मित्रों ने चूहे के बिल में पानी डाल दिया था, या सोचकर कि उसमें चूहे होंगे, परंतु वहां से सांप निकल आया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस टाइम मेरे को क्षितिज का आंसर मिल रहा है, प्रखर का बीच बीच में मिल जाता है, और अमरेंद्र सारे आंसर दे रहा है, और मैं चाहती हूँ मेरे क्लास के सब बच्चे आंसर दें। ठीक है। सिर्फ यही बच्चे नहीं है क्लास में, और भी बच्चे मैं चाहती हूँ आंसर दें। फिर नेक्स्ट है आपका, लेखक को अपने आंचल में डर से कांपता देखकर उसकी माँ ने क्या किया? उसको और उसके हाथों को चूम रही थी और उसके घाव पर क्या लगाया? आंचल से ढक लिया। उनके घाव पे हल्दी का मलहम लगाया। उनके घाव पे हल्दी का मलहम लगाया। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को अपने आंचल में ढक लिया, अपने सीने से लगा लिया। ठीक है। और उनके घाव को बार बार क्या कर रही थी, पोंछ रही थी और उनको चूम रही थी, और उसके बाद उसके सारे घाव पर हल्दी का लेप लगाया। ठीक है। तो ये पूरा आंसर तभी बनेगा जब आप पूरे तरीके से बताएंगे। सिर्फ उसको आंचल में छुपा लिया ही आंसर नहीं होगा। ठीक है। और ये चीज़ आप सबको पता है, कॉपीज आपकी बाहर जाती है चेक होने के लिए, हम लोग तो चेक करते नहीं हैं। ठीक है। तो सामने वाला किस मूड में बैठा है, क्या माइंड सेट लेके बैठा है, वो किसी को नहीं पता। इसलिए आपका जो आंसर हो वो पूरे तरीके से होना चाहिए। आधा अधूरा देंगे तो शायद वो आपको आधे नंबर दे भी दे और उसका शायद मन हो ना भी दे। तो प्रॉपर आंसर देना ज़रूरी होगा। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। हमको पता है मेरे क्लास में कौन कौन अच्छे बच्चे हैं, कौन आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसको नहीं पता। ठीक है। वो तो सबको एक ही तरीके से देखेंगे
और नंबर देते चले जाएंगे। अब है यहाँ पर ये लघु त्रि प्रश्न है जो मैंने अभी पूछे थे, वो क्या कहते हैं, अति लघु थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है लघु त्रि प्रश्न में लेखक के पिताजी लेखक को पूजा में अपने साथ क्यों बिठाते थे? लेखक के पिताजी लेखक को पूजा में अपने साथ क्यों बिठाते थे? आप में से कौन कौन अपने पापा या मम्मी के साथ रोज पूजा करता है? मैं रोज पूजा करता हूँ। मम्मी पापा के साथ करते हो, तो क्या रीजन हो सकता है? उस रीजन को सोचो कि मम्मी पापा अपने साथ आप लोगों को पूजा क्यों कराते हैं, क्या रीजन हो सकता है? वही वो रीजन वहां होगा। मैम ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है, वेरी गुड। मैम श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, वेरी गुड। हमें तो कुछ नहीं लगता मैम। कुछ नहीं लगता, पर मैंने एक चीज देखी प्रभात, मैं तुमसे शेयर करना चाहूंगी। तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार बहुत करती है बेटा, जो मैंने वैक्सीनेशन वाले दिन देखा था उनको। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन है, जब हमारे मामा पापा क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे बच्चों पे हमेशा बनी रहे। पहला रीजन ये है। तो यहाँ पर भी पहला रीजन यही है, भोलानाथ से अधिक प्यार करते थे, उसके पिता भोलानाथ से अधिक प्यार करते थे, इसलिए चाहते थे कि ईश्वर की कृपा उस पर भी बनी रहे। दूसरा रीजन, क्योंकि उसके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनकी इच्छा थी कि भोलानाथ भी धार्मिक प्रवृत्ति का ही निकले। जैसा आपके मम्मी पापा लोग चाहते हैं कि जैसे हम हैं, मतलब ज़्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी बेहतर ज़िंदगी जिए, सबका ये सोच होती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को हर गलत चीज़ पे टोका भी जाता है। जो गलतियाँ हमने की हैं वो हमारा बच्चा ना करे। और तीसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया था कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे बच्चे पे बनी रहे, तो यहाँ पे उसके पिताजी भी चाहते हैं कि ईश्वर कृपा हमेशा भोलानाथ पर बनी रहे। तो यहाँ पे 3 रीज़न हो गए। अगर पॉइंट में लिखोगे बेटा, अगर 2 नंबर का है और आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो कोशिश कीजिए उसको पॉइंट्स में ही अटेम्प्ट करें, उसको पॉइंट्स में ही लिखें। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसकी सीधा जो ध्यान है आपके आंसर पे जाता है कि बच्चे ने पॉइंट्स में लिखा, उसने पॉइंट पढ़े, टक 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 और नंबर दे दिए। लंबा सा आपका पैराग्राफ पढ़ने में शायद उसको टाइम लगे, लेकिन पॉइंट्स पढ़ने में टाइम नहीं लगता। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हाँ बच्चे के 2 नंबर पूरे। ठीक है, अगर आपने उसमें मात्राओं की गलती नहीं की है तो। समझ में आया सबको? फिर है आपका प्रश्न है, शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? ये प्रश्न बहुत बार आता है, इसमें भी दिया हुआ है कि 3-4 साल लगातार ये प्रश्न आया है। शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? मैम क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते तब उनके पिताजी उनके माथे पे एक भोलेनाथ का तिलक लगाते और ये मैम यही था। अच्छा, और कोई बताएगा? ना उनके पिता उसके माथे पर जब भभूत लगाते थे तो उन्हें लगता था कि ये स्वयं भोलेनाथ ही बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने उनको भोलानाथ बुलाना। ये क्वेश्चन बेटा मैं तुम लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ। अभी जो टर्म 2 का था उसमें मैंने आप लोगों को एक रीज़न दिया था जो आप लोगों को याद रखना है। मैंने रीज़न दिया था कि जो इसके पिताजी थे, लेखक के जो पिताजी थे वो भोलेनाथ के क्या थे? भक्त थे। ये रीज़न पहले भी दे चुकी हूँ आप लोगों को। जो लेखक के पिताजी थे वो भोलेनाथ के स्वयं भक्त थे, वो शिव के भक्त थे। अपने समीप बैठाकर शिशु को नहला धुलाकर उसके ललाट पर त्रिकुंडाकार का तिलक लगाते थे, भभूत का तिलक लगाते थे, और इसीलिए इसी कारणवश उन्होंने अपने पुत्र का नाम भोलानाथ रखा। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको सही से लिखेंगे
प्रॉपर वे में लिखेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे। शिशु का मूल नाम तारकेश्वर नाथ था, तारकेश्वर नाम था, ठीक है। तारकेश्वर के पिता स्वयं भोलेनाथ अर्थात शिव के भक्त थे। अपने समीप बिठाकर शिशु के माथे पर भभूत लगाकर और त्रिकुंडाकार के तिलक लगाकर लंबी जटाओं वाले शिशु को कहने लगते कि बन गया भोलानाथ। फिर तारकेश्वर नाथ ना कहकर धीरे धीरे उन्होंने उसे भोलानाथ कहकर पुकारने लगे और उसका नाम भोलानाथ हो गया। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ये ध्यान रखेंगे भोलानाथ कैसे पढ़ा। तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है तो ये इस तरीके से देंगे सब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोलानाथ के पिताजी की पूजा के कौन कौन से अंग थे? भोलानाथ के पिताजी की पूजा के कौन कौन से अंग थे? तो उनके पूजा के 4 अंग थे। पहला है भगवान शंकर की विधिवत पूजा करना, फिर नंबर 2 रामायण का पाठ करना, नंबर 3 राम नामा बही पर राम नाम लिखना, फिर नंबर 4 है इसके अतिरिक्त छोटे छोटे कागज पर राम नाम लिखकर उन कागजों को आटे की गोली में लपेटकर उन पर उनको गंगा में मछलियों को खिलाना। समझ में आया सबको? पहला Yes, ma'am. पहला शिव की विधिवत पूजा करना, दूसरा क्या था? रामायण का पाठ पढ़ना, रामायण का पाठन करना या रामायण का पाठ पढ़ना, ठीक है। तीसरा क्या था? अपनी राम नाम में 1000 बार राम का नाम लिखना, ठीक है। राम का नाम लिखना। और चौथा है मछलियों को क्या है, राम नाम की चिट में आटे की गोलियां लपेटकर उनको खिलाना। समझ में आ गया सबको? अब अगला है आपका भोलानाथ माँ के साथ कितना नाता रखता था? वह अपने माता पिता को क्या कहकर संबोधित करता था? ये भी प्रश्न बहुत अनिवार्य है। अपनी माता के साथ उसका कितना नाता था? अपनी माँ मैम लेखक का उसकी माँ के साथ केवल दूध पीने तक का नाता था। वेरी गुड। और वो अपनी माँ और पिता को क्या कहकर बुलाता था? मैम माँ को मैया कह के पुकारते थे और पिताजी को बाबूजी। मैम, वेरी गुड। बाबूजी। मुझे 3 बच्चों से इसका 4 बच्चों से आंसर मिला और बिल्कुल सही आंसर। इन चारों को जोड़ देंगे तो आपका एक आंसर पूरा बन जाएगा, ठीक है। उनका अपनी माँ से सिर्फ क्या नाता था जो प्रखर ने दिया है? क्या था प्रखर? मैम केवल दूध पीने तक का केवल दूध पीने तक का नाता था उनका अपनी माता से। फिर उसके बाद अमरेंद्र ने जवाब दिया, वो अपने पिता मैया माता को मैया बुलाते थे। और निधि ने और अनन्या ने उत्तर दिया था अपनी पिता को क्या कहते थे? बाबूजी, ठीक है। तो ये आपका पूरा उत्तर बना। फिर है भोलानाथ के गौरस भात खा चुकने के बाद माता और क्या खिलाती थी और क्यों? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। भोलानाथ के गौरस भात खा चुकने के बाद माता और खिलाती थी क्यों? माता उसे गौरस भात खा जाने के बाद उसे और इसलिए खिलाती थी क्योंकि वो कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी पाएगा दुनिया में ठौर। वो चाहती थी कि बच्चे को मजदूर नहीं खिलाने जाते, महतारी खिलाने से बच्चे का पेट भी भरता है। वेरी गुड निधि, बहुत अच्छा जवाब दिया है बेटा, वेरी गुड। सबने सुना? Yes, तो यहाँ पर उनकी माता का कहना क्या था
कि अगर वो छोटे छोटे कौर खाएगा तो उसका पेट क्या भरेगा, और मर्द क्या जाने, जितने आदमी है वो क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। माँ को उसका दर्द पता होता है और माँ को पता होता है कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। और वो उसको चिड़िया तोते की कहानियाँ सुना सुना कर, कौर के नाम देकर उसको क्या खिलाती थी, खाना खिलाती थी। जो कौर होते थे उनको नाम दे देती थी किसी ना किसी पक्षी का, और उसको खिलाती थी कि ये तुम्हारे मुंह में गया, ये गया, ये गया। तो इस तरीके से वो खेल खेल में खाना खा लेते थे। अब ये प्रश्न तो आप सभी को आता है, भोलानाथ भयभीत होकर भाग से क्यों भागा? मैम वहाँ पे चूहे की बिल की जगह वो सांप सांप को- देख लिया था। यस, वहां पे उन्होंने चूहे के बिल में से निकला हुआ सांप देख लिया था। इस वजह से भयभीत होकर भोलानाथ बाग से भागा। ठीक है, फिर प्रश्न है यहाँ पर, भोलानाथ को सिसकते देख माँ का स्नेह फूट पड़ा क्यों? भोलानाथ को सिसकते देख माँ का स्नेह फूट पड़ा क्यों? मैम क्योंकि वो माँ अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकती। पहली चीज तो देखो बेटा, हाँ तुमने हमें सही जवाब दिया, लेकिन क्योंकि भोलानाथ का जो अधिक प्रेम था वो अपने पिता से था। ठीक है, लेकिन जब वो दर्द में आया तो वो सीधा सिसकता हुआ जाकर अपनी माँ के आंचल में जा छुपा, जिसके स्नेहवश जो माता थी उनका भी रोना छूट गया। भोलानाथ की ये हालत देखकर उनकी माता का भी रोना छूट गया और स्नेह से उन्होंने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर उसको दबाती और कभी अंगों से आंचल को पोंछकर चूम लेती। झटपट हल्दी पीसकर घावों पर लगाई। माँ बार बार निहारती रही, रोती और बड़े लाड़ प्यार से उसे गले लगाती रही। ठीक है, क्योंकि जो तारकेश्वर नाथ थे, जो भोलानाथ थे, वो अपनी माता के साथ ज़्यादा रहना पसंद ही नहीं करते थे। उनका दिनचर्या जो शुरू होती थी वो अपने पिताजी के साथ ही होती थी, और जब उनको असली में डर लगा और उनको चोट लगी तो सीधे किसके पास पहुंचे? अपनी माँ के पास। जबकि पिताजी ने रास्ते में उनको रोका, आवाज़ दी, लेकिन वो सीधा भागते हुए अपनी माँ के पास गए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उनकी माँ का स्नेह क्यों फूट पड़ा, क्योंकि उनका बेटा दर्द में कराता हुआ सीधा अपनी माँ के आंचल में जा छुपा। ठीक है, इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कल भी ये क्वेश्चंस करना चाहेंगे या नेक्स्ट चैप्टर लेंगे? मैम सेम क्वेश्चंस नहीं, अलग अलग है काफ़ी। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, जो शायद जिन बच्चों ने देखी होगी। तो हम अच्छा करते हैं, ये इसके क्वेश्चंस अभी एक बार और ले लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो समझाने लायक हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो अब अटेंडेंस टाइम है आपका। आद्या क्या हुआ, क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही है वो? अमर, आकर्ष, प्रेजेंट मैम। अक्सा, अजूफीन, अमरेंद्र, प्रेजेंट मैम। अनाबा, अनन्या, अनन्या जायसवाल, अंतरा जायसवाल। प्रेजेंट मैम। अरे वाह, आज तो अंतरा भी है, वेरी गुड। अनुष्का, प्रेजेंट मैम। अर्पित लुइस, अर्पिता सिंह, आस्था शर्मा, प्रेजेंट मैम। अथर हुसैन खान, अथर्व आर्य, अवंतिका, क्षितिज, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, प्रेजेंट मैम। हाजरा, हर्षील,
हर्षिल, प्रेजेंट मैम। हर्षित, प्रेजेंट मैम। इंशारा आबिदी, इशिका शर्मा, इसरा, इशिका आई है? हाँ, यस मैम। इसरा, किंचुक, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मूसा, नमिता टोपो, निधि, नित्या, पाठ, प्रभात, प्रप्रीत, प्रखर, प्रेजेंट मैम। प्रप्रीत है? हाँ, प्रप्रीत है, वेरी गुड। प्रेजेंट मैम। साहा, समीहा, प्रेजेंट मैम। श्रेया, सिद्धि, सौम्या, तनय, उन्नति, विपुल। ओके, कल हम माता का आंचल के आगे की क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे, बाय। मैम हाँ बेटा, मैम हम लोगों के प्री बोर्ड भी होंगे। आई डोंट थिंक सो होंगे आप लोग के प्री बोर्ड्स, ठीक है? अब सीधा time नहीं टर्म है। 2 होगा आप लोग का। यस मैम। ओके, बाय बाय बेटा।